इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एडसे पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहां पे डिटेल में शुरू से आखिर तक जितने भी चीज़ें हैं वो आप कैसे सेटअप कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है और किस तरह आप अकाउंट सेटअप करें ताकि आपको जो ना फ्यूचर में या इवन उसी वक्त आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। क्योंकि बहुत सारे जो ना मैं लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके कमेंट्स में मैं देख रहा था कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में शुरू से आखिर तक जितने भी चीज़ें हैं वो हम करेंगे। और चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम कैसे अकाउंट अपना सेटअप कर सकते हैं। एटसी पर साइन अप करने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे सर्च करें एटसी साइन अप। तो इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐड करना है ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं टेम्परेरी एक ईमेल वो है वो ऐड कर देता हूँ। फिर देन आप यहाँ पे ऐड करेंगे नाम। फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एक लिख दें। तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और फिर यहाँ पे पासवर्ड ऐड करें। लिखने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करें। जब आप रजिस्टर करेंगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। तो अब आपने बनाना है सेलर अकाउंट। यहाँ पर टॉप राइट पे आप जाएं और यहाँ पे आप सेल ऑन एटसी पे क्लिक करें। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड पे, इस पे क्लिक करें। लेट्स डू दिस पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, अगर आप चाहें तो इस पे आंसर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप सारे जो है ना मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप ये सवाल आप आंसर करेंगे उसके बाद आप सबसे पहले आपसे पूछेगा शॉप लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे आप जाके इंग्लिश सेलेक्ट करें। फिर शॉप कंट्री पाकिस्तान या डिफ़ॉल्ट में आ रहा है, अगर आपका नहीं आ रहा तो इस पे क्लिक करके पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर शॉप करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना डॉलर में है, तो आप इसको डॉलर में ही रखते हैं, रिकमेंडेड यही है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अच्छा, तो उसके बाद आपको एक शॉप नेम जो है ना आपको यहाँ पे लिखना होगा। आप अगर आपके पास शॉप नेम है तो आप लिख लें। अगर अवेलेबल हुआ तो वो आपको दे देगा। लेट्स से मैं यहाँ पे रैंडम नाम लिख रहा हूँ, हमीद। हमीद तो अवेलेबल नहीं है, तो इसके साथ मैं कुछ नंबर्स भी ऐड कर देता हूँ। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना एक लिस्टिंग आपने ऐड करनी होगी। तो लिस्टिंग का मतलब है कि समझ लें आप कोई प्रोडक्ट यहाँ अपने जो शॉप है वहाँ पे आप लिस्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कैनवा टेम्पलेट में कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स में ये मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी और उसके बाद आप बताएंगे कि आपको कोई फिजिकल आइटम है या डिजिटल फाइल है। तो मैं डिजिटल फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद होम एडिट, अगर आपने खुद बनाया तो एडिट पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आप कोई टीम मेंबर ने किया है तो वो आप सेकंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन अगर कोई थर्ड पर्सन है तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो ये मैंने खुद बनाया तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट है या कोई इस तरह के कोई टूल्स हैं जिससे कोई और चीज़ बन सकती है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये फिनिश प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे लिखें कि अगर मेक टू ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिज़ाइन ऑर्डर पे बनाएँगे तो फिर उसमें मेड टू ऑर्डर पे आप लिखेंगे और अगर आप ऑलरेडी बनाया हुआ तो फिर आप ईयर उसमें यहाँ पे ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद सेलेक्ट कर लें, अगर आपने खुद बनाया तो क्रेडिट बाय मी, अगर आपने एआई यूज़ किया तो फिर आप ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर जो है ना आपको डिजिटल फाइल्स अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल फ़िलहाल जो है ना मैं इसको इन डेप्थ और डिटेल एसईओ के साथ भी टाइटल मैं आपको बताऊँगा कि टाइटल कैसे लिखना है। तो मैं यहाँ पे वैसे ही एक मैं लिख रहा हूँ कैनवा टेम्पलेट, ठीक है ना? ये जो है ना इस तरह नहीं लिखते, ये वैसे गलत है। टाइटल इस तरह बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ते। तो इसमें मैं जो है ना डिटेल में एक बल्कि ऑलरेडी मैंने एक बनाई भी है, बट जो इसी कोर्स में आगे हम जो है ना इस पे हम बात करेंगे एसईओ के साथ टाइटल कैसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई पिक्चर्स आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई रैंडम पिक्चर्स मैंने ऐड कर दिए हैं जस्ट टू शो यू, ये बेसिकली थंबनेल है। उसके बाद डिजिटल फाइल, यहाँ पे वो फाइल आप अपलोड करेंगे जब कोई जो बायर है वो आपका जो लिस्टिंग है परचेज़ करने के बाद जो डिजिटल फाइल या जो टेम्पलेट यहाँ उसको सेंड होगा वो ये डिजिटल फाइल होगा। यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन,
जब मैं टाइटल के लिए जो वीडियो बनाऊँगा उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं बताऊँगा कि आगे आपको सिखाऊँगा कि एक डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, जो एसईओ है वो डिस्क्रिप्शन में कैसे वहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आगे हम सीखेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली जो है ना कुछ लिख लेता हूँ क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं करने देगा अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो। अच्छा, इस पे 7 जो नीचे आएँगे तो फिर इसमें आपने प्राइस यहाँ पे ऐड करना है, ये यूएसडी में होगा। तो लेट्स से मैं $1 में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और अब देखें यहाँ पे जो एस्टिमेटेड प्रॉफ़िट है वो मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है। अब इसके जो फ़ीस वग़ैरह ये काट के मुझे यानी कि प्रॉफ़िट मुझे मिलेगा। अगर इसको मैं $2 कर देता हूँ तो उसका मुझे प्रॉफ़िट होगा। क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वांटिटी आप 999 कर सकते हैं। तो वो मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे फिर प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर ये जो है ना ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये आप फिर टैग्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ जो है ना आगे वीडियो में हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम अकाउंट सेटअप की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल इसको आगे हम चलते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना ऊपर जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं, ये बेसिकली आगे डिटेल में हम सीखेंगे। लेकिन अभी हम जो है ना अकाउंट साइन अप की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये चीज़ें स्किप कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अभी जो है ना मेरा फर्स्ट लिस्टिंग यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आप मज़ीद लिस्टिंग ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड मोर लिस्टिंग पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डू दिस लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब लिस्टिंग ऐड करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये आपसे पूछेगा कि आप किस तरह पे लेना चाहेंगे, लाइक जो भी पेमेंट्स हैं वो आप किस तरह लेना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेनीयर अकाउंट आपसे माँगेगा कि अगर आपके पास पेनीयर अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको पेनीयर अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे पेनीयर अकाउंट कनेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो बिलिंग इन्फो है, अगर आप जो है ना शुरू में क्योंकि आपके पास जो है ना पेमेंट्स नहीं होंगी तो जो एटसी फीस है वो आपको पे करने के लिए आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। तो वो आप सेकंड स्टेप में, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेनीर अकाउंट जो है वो मैंने वो दूसरे अकाउंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसके साथ कनेक्ट करके फिर वो कोई एरर आ जाए, तो दैट्स व्हाई। तो अगर आपका जो पेनीर अकाउंट है वो यहाँ पे पेनीर अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आप उसमें यहाँ पर जाके अपना बिलिंग इन्फो ऐड करें एंड देन योर अकाउंट विल बी गुड टू गो। तो ये जो है ना स्टेप्स थी अकाउंट बनाने के। और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम या मुश्किलात आती हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक का जो है ना रिप्लाई दे सकूँ।